अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम मुत्तफिका फैसले से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा इमरान खान को घर भेजने पर ओपोजिशन के साथ मुत्तफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी जल्द राब्तों और मुलाकातों का इंदिया। अपोजिशन न अदम तहरीक लाएगी न लॉन्ग मार्च करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा अदम एतमाद के लिए उनके पास नंबर्स ही पूरे नहीं, उनके चेहरों से नाकामी साफ नजर आ रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले किसी माई के लाल में जरूरत नहीं कि तहरीक अदम एतमाद ला सके। अपोजिशन कल ही अदम एतमाद लाए, उनके अरकान उन्हें ही सरप्राइज देंगे। शहबाज शरीफ पर 18 फरवरी को हर सूरत फर्द जुर्म आयद होगी। शहरियों की शिकायत पर वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला। 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म। शिकायत को नजरसानी के लिए आला अफसरान के हवाले किया जाए, वजीर आजम की हिदायत। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक नजरसानी की निगरानी मुतालिका सूबाई चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे। विफाकी सतह पर मुतालिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत नजरसानी के जिम्मेदार होंगे। ओपोजिशन वाले जेबों में पैसे लेकर विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। ओपोजिशन ने पाकिस्तानी सियासत को एक शॉपिंग मॉल समझ रखा है। ये अब भी खरीदो फरोख्त की सियासत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के साथ थे और रहेंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत अहसान खावर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। का अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद इंसाफ सेहत कार्ड से इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो चुके हैं। सेहत कार्ड इमरान हुकूमत का मदर ऑफ ऑल स्कैंडल होगा। चीनी, गंदम, पेट्रोल और अद्वियात स्कैंडल इस महा स्कैंडल के सामने छोटे हैं। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के बयान पर रद्दअमल। कहा सेहत कार्ड के नाम पर बनी गाला लूटमार एसोसिएशन कौम को दिन रात बेवकूफ़ बनाने पर लगी है। भारत में हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्दों के हाथों अक़लियतों की नस्ल कुशी से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए रॉ की नई साजिश। भारत में तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान। सोशल मीडिया पर TTI ने भारत में कार्रवाइयों के आगाज का ऐलान भी कर दिया। TTI के नाम पर भारत में मुसलमानों के कत्लेआम का खदशा। हेडलाइंस आप जान चुकी खबरों की तफसील शामिल करते हैं। नेपरा से मुतालिक आपको अपडेट करें, जिसने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में बिजली का टैरिफ 3 रुपए 10 पैसे महंगा करने की मंजूरी दे दी है। बिजली के सार्फिन फरवरी के बिल की मद में 30 अरब रुपए इजाफी अदा करेंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 3 रुपए 10 पैसे महंगी होगी। इजाफा दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन फरवरी के बिलों में 30 अरब रुपए इजाफी अदा करेंगे। तहम बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के इस फैसले में मेंबर सिंध रफ़ीक शेख का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। रफ़ीक शेख का कहना है कि दिसंबर में LNG की अदम दस्तियाबी से 2 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए LNG की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। LNG की बद इंतजामी का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने साफ पानी केस में एहतसाब अदालत के तफसीली फैसले को नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम के मुंह पर जोरदार तमाचा करार दिया है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब के झूठे एहतसाब का बयानिया हर रोज मुंह के बल गिरता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान तफसीली अदालती फैसले के आईने में अपने झूठ का चेहरा देखें। नैब ने शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में नैब तलब करके आशियाना केस में गिरफ्तार किया। इमरान साहब फैसला पढ़ें, साफ पानी मंसूबे से सिर्फ पंजाब की आवाम को फायदा पहुंचा। फैसले को पढ़ें कि कोई लाकानूनियत
रूल्स की खिलाफ वर्जी या माली फवाइद सामने नहीं आए। मरियम औरंगजेब ने कहा, बरतानिया को नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिलने के बाद मुल्क में तीसरा अदालती फैसला है जिसमें अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को सुरखरू कर दिया। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई किकबैक्स नहीं, कोई इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि सेहत कार्ड इमरान हुकूमत में मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स होगा। चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल और अद्वियात स्कैंडल इस महा स्कैंडल के सामने छोटे हैं। सेहत कार्ड के नाम पर बनी गाला लूट मार एसोसिएशन कौम को दिन रात बेवकूफ़ बनाने पर लगी हुई है। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी, जिनका कहना यह है कि सेहत कार्ड इमरान हुकूमत का मदर ऑफ ऑल स्कैंडल होगा। चीनी, गंदम, पेट्रोल और अद्वियात स्कैंडल इस महा स्कैंडल के सामने छोटे हैं। सेहत कार्ड के नाम पर बनी गाला लूट मार एसोसिएशन कौम को दिन रात बेवकूफ़ बनाने पर लगी हुई है। मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स आटा न मिलने से महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर अली खान। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी जरूरत की अशिया नायाब हो गई। यूटिलिटी स्टोर से आटा ना मिलने पर शहरी आम मार्केट से खरीदारी करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के थैले का रेट 950 है मगर दस्तयाब नहीं होता। जहां चंद थैले मौजूद हों वहां लंबी कतारें लग जाती हैं। मार्केट से 1650 में लेने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो लाइन लगी होती है। अगर 4 आटे के थैले पड़े हैं तो वो अपने बंदों को दे के फारे कर देते हैं। गरीब आदमी लाइन में लगा के बेचारा जलील हो रहा है। इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है आटा और जिससे रोटी बनती है, आज मुल्क में उसकी नायाबी का ये आलम है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दस्तयाब नहीं है और लोग मारे मारे फिर रहे हैं आटे की तलाश में। शहरियों का कहना है कि राशन की खरीदारी के लिए 2 से 3 यूटिलिटी स्टोर्स घूमकर सामान खरीदना पड़ता है। हुकूमत सब्सिडी की बातें करती है मगर अशिया की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाती। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। सिंध हाई कोर्ट में बैंक से जाली सोने के एवज कर्जा हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने का मामला ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ FIA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने मुलजिमा आयशा मिर्जा और अदील लतीफ को पेश करने का हुक्म देते हुए 21 फरवरी को एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन से दलाइल भी तलब कर लिए हैं। अपडेट से आपको आगाह करें, खबर इस वक्त आई है, आपको बताएं कि फ्रॉड का मामला था। बैंक से जाली सोने के एवज कर्जा हासिल करने की मनी लॉन्ड्रिंग करने का मामला सिंध हाई कोर्ट में आज ट्रायल हुआ। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ FIA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने मुलजिमा आयशा मिर्जा और अदील लतीफ को पेश करने का हुक्म देते हुए 21 फरवरी को एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। 21 फरवरी को एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन से दलाइल तलब किए गए हैं। बैंक से जाली सोने के एवज कर्जा हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने का केस है। FIA ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने मुलजिमा आयशा मिर्जा और अदील लतीफ को पेश करने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट में बैंक से जाली सोने के एवज कर्जा हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने का मामला ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ FIA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ FIA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत ने मुलजिमा आयशा मिर्जा और अदील लतीफ को पेश करने का हुक्म देते हुए 21 फरवरी को एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए हैं। जफर सुमरो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जफर सुमरो, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये जेएस बैंक में जाली सोने के एवज कर्ज हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का मामला है, जिसमें जो है ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ FIA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने सेंट्रल जेल में कैद मुलजिमा आयशा मिर्जा और अदील लतीफ को पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने 21 फरवरी को एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन से मुतल्लिक जो दलाल है वो भी तलब कर लिए, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने FIA की जानिब से दायर मुकदमे से मुतल्लिक जो हुक्म जारी किया है वो खिलाफ कानून है
और ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज दूसरे मुकदमे ख़त्म कर दिए हैं, तो लिहाजा वो जो हुक्म है वापस किया जाए, जिस पर जो है अदालत ने रिमार्क किए कि क्या वो केस है जिसमें मुल्ज़मान ने जाली सोना रखा और कर्ज लिया था, जिस पर जो है अदालत ने आज इस दरखास्त पर FIA के नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने 21 फरवरी को एडिशनल अटार्नी जनरल और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है और मुल्ज़मान को भी पेश होने का हुक्म दिया है। जी लिए चलेंगे इस वक्त आपको बराह रास्त कराची, जहां वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जुम्मे के दिन 4 मार्च को टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मटियारी, हफ्ते के दिन 5 मार्च को हैदराबाद में जलसा करेंगे। कहाँ है हमारे जहीदो साहब, आपकी टीम और सारे लोग यही हैं सही ऊपर है। अच्छा, और 6 तारीख को इंशाल्लाह संडे के दिन जो 9वां दिन है, हम पहुंचेंगे कराची। रास्ते में जामशोरों को भी टच करेंगे और कराची में इंशाल्लाह मीडिया के जरिए पूरी कौम से सवाल पूछूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर रहने वालों से और बाहर रहने वालों से भी एक सवाल पूछूं। 2008 में जो इलेक्शन हुआ था, बीबी की शहादत के बाद जो इलेक्शन हुआ था, उसमें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितने वोटों से आगे थी? कितने वोटों पे हुकूमत थी? 4 वोटों पे, 4 से थी। तो 2008 से 2018 में कौन सी दूध की और शहद की नदियां बह गई हैं कि ये 21 पे चले गए? क्या कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल है? क्या पानी मिल रहा है यहाँ पे? क्या लाड़काना में एड्स नहीं फैली? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत बन गया है कि सारी दुनिया कह रही है कि ऐसी रोडें? क्या तालीम का निजाम ठीक हो गया? क्या अस्पताल ठीक हो गए? क्या कराची में पानी आ गया? क्या सिंध में के किसी शहर से कचरा उठा सकते हैं? क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या बिल्डिंग कंट्रोल, वो एक टावर गिरवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बाकी जो बनाए सारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, ये सब लीगल बने हुए? क्या कब्जे नहीं हो रहे? या रोज के जो हमारे लोग हैं उनको तंग नहीं किया जा रहा? अभी वो लाड़काना में कहां गए अल्लाह बख्श, खड़े ना पीछे, वो उनका रोज मुझे कॉलें आ रही हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे करा रहे हैं। क्या बदीन में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की जमीन के ऊपर जाके रात को कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई? ये डाकुओं का राज है सूबे पे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उठा के मुंह पे नहीं मार दिया एक्ट लोकल बॉडीज का जो लेके आया, जिसके खिलाफ सारा शहर सरापा, पूरा सूबा सरापा एहतजाज था, सारी जमातों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। हमने तो पहले दिन से दिया हुआ था। क्या कानून मुंह पे नहीं मारा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस यहाँ पे आके इनसे सवाल नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तमाशा तुमने लगाया हुआ है? ठीक, अगर कोई चीज इन्होंने नहीं की, इसका मतलब है सारी चीजें खराब की हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि मैं मार्च करने जा रहा हूं, कह रहा है कराची से। हाँ, कहां जा रहा हूं? मार्च करने। पहले बोलता था बारिश ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया। तुम अपने वालिद से हिसाब तो मांगो दौलत का। बंदी ने सुने मैं टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। उससे कभी तुमने ये पूछा है कि ये इतनी बड़ी जो आपने जायदाद खड़ी की है, ये कोई हक हलाल की कमाई है? क्या आप खुद भी और अपनी औलाद को या उसके बहन भाइयों को उसको हराम खिलाते आए हो? वो पूछे तो सही। टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। उससे कभी तुमने ये पूछा है कि ये इतनी बड़ी जो आपने जायदाद खड़ी की है, ये कोई हक हलाल की कमाई है? क्या आप खुद भी और अपनी औलाद को या उसके बहन भाइयों को उसको हराम खिलाते आए हो?
को पूछे तो सही। और बाकी इतने बड़े बड़े लोग साथ लगे हुए डिफेंड कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, तो हराम खाने वाले को क्या बोलते हैं? कोई लफ्ज है उर्दू में? अच्छा, तो हराम और ऊपर से आके लेक्चर दे रहे होते हैं असेंबली में खड़े होके। वो जीआईटी की रिपोर्ट पढ़े, उसमें नाम लेके कत्ल करवाए हैं। वो खुद कह रहा था उज़ैर बलोच के इसके कहने पे मार दिया, उसके कहने पे मार दिया। क्या शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया आसिफ जरदारी ने?